हमारा CBSE में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, क्लास इंटरवल दिया जाएगा जो कि हमारे पास ये दे रखा है, और उसके बाद क्लास इंटरवल हमें ये दे रखा है। देन हमारे पास बारंबारता दी हुई है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी जिसके लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलते हैं। सो हम टेबल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है क्लास इंटरवल। मैं यहाँ से बना लेती हूँ क्लास इंटरवल, जो कि हमारा है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, देन 35 से 40 एंड 40 से 45। ये मेरा क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी, लिखनी होगी बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो इसको आप एफ से भी डिनोट कर सकते हो। सो 15 से 20 वाले जो है हमारे पास, वो मेरे पास कितने हैं, 6, देन 16, 17, 4, 5, 2। नीचे हम एक और कॉलम बनाएंगे एडिशन में, इसको हम लिख देते हैं टोटल। ठीक है, और ये आपको ऐसे टेबल कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको माध्य निकालना सिखाती हूँ, पर आपको एक ही टेबल में सारा कर लेना है। माध्य निकालने की दो मेथड होते हैं हमारे पास, 2 नहीं 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले मैं आपको UI वाला सिखाऊंगी। UI वाला इजी मेथड होता है, और XI वाला भी आप कर सकते हैं, बट XI वाला काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम कौन सा करेंगे, UI वाला। सबसे पहले माध्य निकालने के लिए आपको चाहिएगा XI, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है मेरे पास, माध्य निकालने का यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, या फिर इसको हम किसी डिनोट करते हैं X बार से। वो होता है मेरे पास सम ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय में सम ऑफ FI। एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है UI वाला, तो उसमें हमारे पास A जो कि होता है हमारे पास कल्पित माध्य, A वो बोलते हैं। देन FI UI डिवाइडेड बाय में FI, नीचे FI से डिवाइड कर देंगे और गुना में क्या आ जाएगा, H। ठीक है, अब हम XI को निकालना शुरू करते हैं। तो XI हमारा क्या आता है, वर्ग चिन्ह, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग चिन्ह। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास, अगर आपको XI निकालना है तो XI निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट यानी कि निम्न वर्ग सीमा प्लस में ऊपरी वर्ग सीमा, दोनों को जोड़ देना है और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना है। यानी कि पहले के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 जमा में 20, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 17.5। ठीक है, तो मेरा पहला वर्ग चिन्ह आ गया 17.5। फिर नेक्स्ट जितना इनके बीच में गैप है, यानी कि इनके बीच का गैप कितना है, 5 का है, तो इसमें आपको 5 प्लस करते जाना है। तो जगह 22.5, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 27.5, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 32.5, 37.5 एंड देन दोबारा ऐड करेंगे तो 42.5। ये मेरे पास क्या आ गया, वर्ग चिन्ह आ गया, और इसका टोटल हमारे पास लिखा हुआ आ रहा था, जो कि हमें करना नहीं है। देन हमारे पास ये है, ठीक है, इसका हमें टोटल करना पड़ेगा। तो इसका टोटल मेरे पास कितना आएगा, 6 और 6 12, 12 6 3 18, 18 18 और 12, 18 और 2 20, 20 और 30, 0 इधर, 3 ऊपर कैरी चला जाएगा, 3 4 5। तो मेरे पास ये कितना आ गया, इसका सम 50 आ चुका है मेरे पास। ठीक है, अब हम इसको, मेरे पास XI आ गया। अगर मुझे क्या करना होता, ये वाला मेथड लगाना होता, तो आप सिंपली क्या करते, FI को, ये जो हमारा FI दे रखा है बारंबारता, इसके लिए आपको यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर एक हम कॉलम बना लेंगे FI XI का। आप कॉलम बनाते FI XI, और आपको क्या करना होता,
इसको 6 को किससे गुना करते 17.5 से। बट ये काफ़ी लंबा मेथड हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। इसमें आपको काफ़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। सबसे ईजी मेथड होता है UI वाला, सो हम वो करते हैं। UI वाले में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा UI, ठीक है। और हम क्या करते हैं, XI वाले कॉलम में जो भी सेंटर का होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य। सो ये हमारे पास A है। इसे हमें किस में, कौन से कॉलम में मानते हैं, XI वाले में। सो मेरे पास ये दोनों टर्म बीच की है, ऊपर 2 टर्म रह गई, नीचे 2 टर्म रह गई, तो मैं इनमें से किन्हीं भी 2 को मैं क्या मान लूँगी, किन्हीं भी 2 टर्म को मैं क्या इसमें से किसी को भी मैं क्या मान सकती हूँ, A मान सकती हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, A। इसको मैंने A लेट कर लिया। तो UI हम कैसे निकालेंगे, इसके A के सामने वाले को हम 0 रख देते हैं, ऊपर मैं -1 -2 काउंटिंग लिखूँगी, नीचे भी 1 2 3, ऊपर नेगेटिव वाले आते हैं, नीचे पॉजिटिव वाले आते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है FI UI, ठीक है। अब मैं FI UI निकालूंगी, बहुत सिंपल हो चुका है अब हमारे पास क्वेश्चन। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको UI को किससे मल्टीप्लाई करना है, FI को किससे मल्टीप्लाई करना है, UI से। यानी कि 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -2 से, तो माइनस का 12 आ जाएगा। फिर आप 16 को -1 से करोगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। देन 17 को 0 से करोगे तो 0, 4 एकम 4, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेना है। तो ये मेरे पास हो गया 10 + 10 20, यानी कि ये प्लस का 20 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर आ गया 8 और 28, ये माइनस का 28 हो गया। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है मेरे पास। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -28 प्लस का 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास -8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपके पास सम ऑफ FI UI आ चुका है। ये मेरे पास क्या आ चुका है, सम ऑफ FI UI, ठीक है। मुझे चाहिए FI भी मुझको मिल चुका है। H हम कैसे निकालते हैं, गैप, ठीक है। तो हमारे पास इंटरवल का गैप कितना है यहाँ पर 5, तो 20 में से आप 15 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5H, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये A मेरे पास है, कितना लेट किया था हमने 27.5। देन सम ऑफ FI UI कितना आया मेरे पास, माइनस का 8 डिवाइडेड बाय में 50 एंड इनटू में H कितना है मेरे पास 5। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 27.5, ये इससे कट जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 से 10 पर, ठीक है। तो मेरे पास अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, पहले तो माइनस और 8/10, ये आ जाएगा मेरे पास 27.5 माइनस में 0.8, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7 पॉइंट, और यहाँ पर 26 बचा हमने क्योंकि कैरी ले लिया था। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मीन आ चुका है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, हमारा मीन यानी कि माध्य। अब मुझे क्या निकालना है, इसका बहुलक। बहुलक निकालना बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ में नहीं आया है माध्य निकालना तो आप एक बार दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है हमारे पास FI UI वाला। आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। A कौन सा होता है, बीच वाला। आप 32.5 लेकर भी कर सकते थे, आंसर सेम ही आता आपका। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या मानते हैं, FI मानते हैं। सो सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक यानी कि इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस यानी कि मॉड। तो ये हो जाएगा हमारे पास L + F1 माइनस में F0
यानी कि 0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 एंड मल्टीप्लाई में H। ठीक है, तो अब मुझे क्या लेट करना है F1। सो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे 17 दिखाई दे रही है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी F1, ये मेरे पास हो जाएगी F1, ये हो जाएगी F0 इससे ऊपर वाली, और इससे नीचे वाली हो जाएगी F2। ठीक है, मतलब आपको लाइन से ही माननी है, इससे ऊपर वाली F0 F1 एंड उस 1 से नीचे वाली F2। ठीक है, तो हमारे पास F1 F2 ये आ चुके हैं। H आपको पता ही है, तो ये सारी वैल्यू हम रख देंगे। सो F0 हमारे पास कितना आया था, यहाँ पर आप रख सकते हो। F0 हमारे पास है 16, F1 है मेरे पास 17 और F3 है मेरे पास F2 है मेरे पास 4। तो L क्या हो जाएगी, ये वाला हमारे पास क्या है, बहुलक वर्ग है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया L, तो L की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा 25 प्लस F1 17 माइनस 16 बटे में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस में 16 माइनस में 4 मल्टीप्लाई में H कितना है मेरे पास 5। तो इसको हम सोल्व करेंगे 25 प्लस में 1 माइनस में 17 दूनी 34 में से आप 20 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 14 एंड इंटू में 5। सो ये हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस में इसको हम डिवाइड करेंगे 5 को 14 से। सो कितना आ जाएगा, ना जाने की 0, पॉइंट से 0 आ जाएगा यहाँ पर, 14 28 14 42 आ जाएगा मेरे पास, बचेगा 8, पॉइंट से दोबारा 0 आ जाएगी, 14 5 70, 14 6 84 पे हम ले लेते हैं इसको, तो 0.36, तो इसको प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25.36। देखो आपको ऐड ध्यान से करना है, बच्चे क्या करते हैं एडिशन करने में गलतियाँ कर देते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। अगर आपको मीन और मोड निकालना आ जाता है, यानी कि बहुलक और माध्य, तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। इसके बाद आपको मीडियन निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपके पास इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सो हम ये भी निकाल लेते हैं।